आज चोमू विधानसभा क्षेत्र में राम कुटिया में हम मौजूद हैं। हमारे साथ आचार्य महाराज श्री महेदास जी महाराज है। आज उन्हीं से बातचीत करवाने का प्रयास करते हैं कि कई मुद्दों के ऊपर उनसे बातचीत करते हैं और जो 18 मार्च की जो रैली निकालेंगे उसके ऊपर भी बातचीत करवाने का प्रयास करेंगे और इसमें सभी का सहयोग रहेगा। जो भी कोई खबर रहेगी उसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। इनकी भी जो काफ़ी भागदौड़ रहती है, कभी गौ सेवा के लिए जाते हैं तो कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम में, और आजकल युवाओं को भी एक अलग दिशा और मोटिवेशन देने का कार्य कर रहे हैं। महाराज श्री से बातचीत कराने का प्रयास करते हैं कि महाराज जी क्या कहेंगे, क्योंकि कई सारे वीडियो वगैरह कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है, पर महाराज श्री ने चोमू विधानसभा क्षेत्र में अलग ही दिखाने का और अलग ही युवाओं को जागृत करने का मैसेज दिया है। महाराज जी पहले तो प्रणाम। जय श्री राम। महाराज जी क्या कहेंगे युवाओं को, आजकल आप कभी गौ सेवा के लिए जाते हो तो कभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को जाते हो और वहाँ युवाओं को बढ़ा चढ़ा कर उनको मोटिवेट करते हो? देखो, युवा लोग जुड़ते हैं तो उनको अनुभव होता है। ये अगर जैसे गौशाला में जाते हैं, वहाँ जाकर सेवा करते हैं तो उनको अनुभव हो जाएगा उनको भाई कैसे सेवा करनी चाहिए। अपने यज्ञ किया क्या उनको, तो उसमें उनको अनुभव हुआ कि यज्ञ के अंदर कैसी व्यवस्था होती है, कैसे टीम गठित होती है, कैसे अपने धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करें, उनके प्रति कैसे आस्था रखें, उनसे अपने माता पिता को यहाँ बैठाना चाहिए, गरीब लोगों से भी जुड़ के रहना चाहिए, धर्म के प्रति सशक्त रहना चाहिए। इससे ज्ञान मिलता है। महाराज जी अभी आपने 51 कुंडों का महायज्ञ का आयोजन किया था चोमू विधानसभा क्षेत्र में, बड़े लोग उमड़ रहे थे उसमें, उससे क्या लोगों से जो युवा है वो लक्ष्य से भटक रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? नहीं, युवाओं को तो यही करना पड़ा। तो भाई सब क्या है, जैसे अपन जो धन संपत्ति इकट्ठे करते हैं, भगते हैं, व्यापार करने जाते हैं, कहीं पर नौकरी करते हैं, तो वो चीज़ें क्यों करते हैं? भाई अपनी प्रतिष्ठा बढ़े, हमारी प्रतिष्ठा बढ़े, अपने पूर्वजों का नाम हो। जैसे अपने दादाजी का आज अपने पूर्वजों का कैसे नाम था, आज नाम क्यों नहीं है? क्योंकि अपन ने कुछ लालच के कारण उनकी जो प्रतिष्ठा थी ना, उनकी जो कुर्सियाँ थी बैठने की, उनका आसन था, उसको अपन ने ऐसे लोगों के हाथों में दे दिया, वो आकर बैठने लग गए। अपने दादा परदादा ही थे, उनकी मान मर्यादा खत्म हो गई। तो युवाओं से, अपने जितने भी धर्मी हैं, उनसे यही कहना है कि माता पिता की प्रतिष्ठा किसी को संबोधन करवाएं, चाहे कोई भी किसी प्रकार का जाए, कितना भी बड़ा आदमी हो, तो संबोधन ऐसे करवाना चाहिए उसको, ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारे दादाजी हैं, ये हमारे बड़े भाई हैं और ये आपका आसन है। तो जहाँ पर जो आसन पर बैठा हुआ अपने दादा बैठे हैं तो उनका आसन वही रहेगा। आप दादा के आसन पर किसी अनर्गल व्यक्ति को या किसी मतलब छोर बुद्धि को नहीं बैठा सकते उसके अंदर। आप उसके ऊपर, उस आसन के ऊपर किसी को बैठा दिए तो अपने दादा प्रतिष्ठा, अब दादा नीचे बैठा है, वो जो मूर्ख आदमी है उसको आपने ऊपर बैठा दिया, तो अपने स्वयं मूर्खता का परिचय दे रहे हो। कैसे दे दिए? भाई दादाजी जहाँ बैठे, तो परिचय ये संबोधन होना चाहिए, हमारे दादाजी हैं और ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारे चाचा जी हैं, हमारे ताऊ हैं, ये हमारे भाई बंधु हैं और आप यहाँ भी रहते। ऐसे उनको नॉलेज होता है इन चीज़ों से। प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अपन दिन रात वग रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, फिर प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे तो तो बड़ी बढ़ाए प्रतिष्ठा, तो उसको क्यों गवाएंगे? तो युवाओं को क्या है, आज के समय में अपने जो लक्ष्मी कमाई थोड़ी आ जाएंगे, सिर्फ दिख रहे हैं वो मान सम्मान से दिखते रहे। ऐसी लक्ष्मी यज्ञ करने से, गौ सेवा करने से, अपने धर्म के प्रति जितने भी कार्य हैं उनसे जुड़ करके रहने से एकता भी होती है और अपने माता पिता का मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, सम्मान भी बढ़ता है। ये चीज़। महाराज जी मेरा एक और सवाल है, जो आज की युवा हैं वो अभद्र वीडियो बना रहे हैं, कई लड़के लड़कियां, उनको क्या मोटिवेशन करेंगे? मोटिवेशन है भाई, जैसे नशे की चीज़ें होती हैं, नशे की चीज़ें जो भी होती हैं, जैसे अपन ये बार ठेका लगा हुआ है, नशा भी धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, तो उसमें बच्चों को क्या है, बैठ उठ गलत हो गई ना। अपन जैसे बाहर के लोगों के साथ बैठ रहे हैं तो परिवार में समय देना चाहिए। परिवार में समय देंगे तो परिवार के लोगों से अपने को ज्ञान मिलेगा। हमेशा सदैव बड़े बुजुर्गों में बैठना चाहिए। और अपने जैसे मान लो कोई खान पान का अपने को पता है उसको, तो उसको आपको सुधारना ही है उसको। ऐसा नहीं कि उल्टा अपने जाके अपन स्वयं बिगड़ जाए, ऐसा नहीं है। तो युवा क्या है, ऐसे कार्यक्रम में जुड़ेंगे तो उनको ज्ञान मिलेगा। वह कैसे, जैसे अभी हिंदू रैली होगी, उसमें 18 मार्च को विशाल हिंदू रैली होगी। कैसे रहेगा उसका कार्यक्रम? बड़ा ऐतिहासिक दिन रहेगा जी, पूरे विश्व देखेगा उस रैली को। चोमू के अंदर ऐसी रैली होगी जिसमें बड़ी बड़ी झांकियाँ होंगी, जैसे शाश्वत सत्य यथार्थ बातें होंगी आपको। यथार्थ जैसे महाकाल कैसे जाकी होती है, वैसे भाई महाकाल कैसे भस्म आरती होती है, तो वो दिखाएंगे अपन उन लोगों को। जितने बड़े समिति, हिंदू नववर्ष समिति है, वो ये दिखाएगी उनको भाई कैसे महाकाल की पूजा होती है। अपने वैदिक पद्धति क्या है, वैद के अंदर कैसे पद्धति अपनी, भाई शास्त्र संबद्ध बातें कैसी होती है, कैसे लोग एक दूसरे को, अपने को ये होड़ देंगे नहीं करना अपने को सिर्फ लोगों में ये दिखाना है कि हमारा धर्म ऐसा है, बिल्कुल स्वच्छता का धर्म है, स्वच्छ जीवन है हमारा। तो ये संस्कृति हमारे को दिखानी है। महाराज जी मैं चोमू विधानसभा क्षेत्र में घूमता हूँ और वर्तमान विधायक डॉक्टर सिका मील बड़ाला भी है,
ये कचरों का जो कचरे का डिपो है वो खुला ऐसे ही पड़ा है, वहाँ कई गौ माता वो गंदगी वगैरह खाते हैं, कई बेचारे बीमार हो जाते हैं, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। हम खबर चलाते हैं पर खबर का कोई असर नहीं पड़ता। खबर का ऐसा रह जाती है, ये तो राजनीतिक बात है। अपन जैसे धार्मिक बात करें तो जो नेता हैं तो उनको भी सोचनी चाहिए ये चीज़ है। भाई अपन जैसे मान लो भाई स्वच्छता जरूरी है, साफ सफाई भी जरूरी है, तो पार्टियाँ भी चलती है उसमें, पार्टी चाहे कोई हो, लेकिन नेता तो अपने स्वयं किया ना। तो राजनीति का राजा की नीति के अनुसार चले। जैसे अभी मोदी जी राजा हैं देश के, राष्ट्रपति राजा हैं, तो उनके अनुसार जो नीतियाँ बनाए उनके अनुसार चलेंगे लोग, तो उनको फॉलो करना चाहिए। भाई साफ सफाई जब वहाँ मंथन चल रहा है, बड़े बड़े नेता लोग बैठे हैं तो मंथन कर रहे हैं तो वो मंथन करके अपने को जो चीज़ें दे रहे हैं, सुविधाएं दे रहे हैं। जैसे राम जी का मंदिर बना दिया, तो राम जी का मंदिर जिन्होंने बना दिया तो अपने लिए सोचा ना उन्होंने, भाई राम का मंदिर बन गया। और जो राम का मंदिर बना दिए हमारे आराध्य राम जी, तो उनके प्रति हम अपने भी सोच सकते हैं भाई नहीं, वो राम जी जिन्होंने स्थापना कर दी वो ही आराध्य अपने राम जी आराध्य हैं। जो राम जी का जो सेवक है वो अपना मित्र है, अपना घर का आदमी, तभी तो उन्होंने विराजमान किया वहाँ पे। तो ये तो क्या है कि सबको सोचना चाहिए, अपन किसी के प्रति वो नहीं है भाई, अपने राजनीतिक ये बातें नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जो बन के बैठे हैं बड़े बड़े नेता जो हैं तो वो सब कुछ सोचते भी हैं। वो कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है भाई, पक्ष विपक्ष चल करके उनमें उलझ के रह जाते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। जनता के बारे में सोचना चाहिए, जनता से जुड़ा रखना चाहिए, उनके साथ मनोरंजन होना चाहिए, परिवार कुटुंब ये कहते हैं। 18 मार्च की रैली बड़ी ऐतिहासिक रैली रहेगी और आप हिंदू को एक मैसेज देना चाहते हैं, जब बड़ी बड़ी झांकियाँ निकालेंगे, कौन कौन सहयोग करेगा इसमें और क्या क्या कितने बजे से क्या समय रहेगा उसमें? सहयोग देखो इसमें ऐसा है, सब सनातन जो करेंगे ये कार्यक्रम सबका रहेगा, उसमें प्रति व्यक्ति कोई सहयोग नहीं करेगा भाई ये एक ही देगा आदमी। इसमें तो जैसे मान लो कोई 10 रुपये देगा ना उसमें सहयोग करेगा, तो वो भी बड़ा भाग्य है। मानो भाई धर्म के प्रति उसने दिया है, तो हमारी समिति उसके अंदर आप दे सकते, आप जैसे मान लो उसको दे दिया जाएगा भाई, ये इसके अंदर दे देंगे उसको, इसके अंदर के द्वारा भाई ये इसके अंदर हमारी समिति का, तो इसके अंदर सबको दे देंगे। तो उसमें सबको सहयोग करना है, चाहे 10 रुपये का करे 20 का करे, तो ये हमारा निवेदन है भाई सहयोग, उसमें समिति में सहयोग जरूरी है। क्योंकि समिति क्या है, ये प्रतिवर्ष फिर उनको भी उत्साह बढ़ेगा, उनका मनोबल बढ़ेगा उनका। और अर्थव्यवस्था भी जरूरी है, धर्म के साथ में 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म रहेगा तो अर्थ भी रहेगा, तो धर्म जब बचेगा जब अर्थ की व्यवस्था भी रहेगी, दोनों ये एक दूसरे पूरक है। महाराज जी समय क्या रहेगा? समय 12:15 बजे वहाँ व्यवस्थाएं चालू हो जाएंगी, तो 12:15 बजे से 1 बजे 2 बजे तक अपन वहाँ से आरम्भ कर देंगे और मुख्य बाजार से यही रहेगी। और महाराज श्री से फिर मुलाकात करते रहेंगे कि महाराज जी क्या क्या व्यवस्था रहेगी, हम दिखाने का प्रयास करते रहे। टू Z न्यूज़ मीडिया, महू निहाल सिंह। जय हिंद, जय भारत।